विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं यदान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। इसके अब पिछले वीडियो के आगे बताएं क्या है। देखो, उपनिषद सिद्धांत सच्चा, परंतु उसका कथन करने वाले उपनिषद मिथ्या। क्या समझे? उपनिषद सिद्धांत तो सच्चा है, परंतु उसका कथन करने वाले उपनिषद मिथ्या। कैसे? अपने ही वाक्य को मिथ्या करने वाला ये कौन सा सिद्धांत सृष्टि में विद्यमान है? ये ब्रह्म विद्या है। किसी भी पुराण, कुरान, बाइबल, अवेस्ता में इस प्रकार के मिथ्यात्व का सिद्धांत नहीं दिया हुआ है। केवल आत्मा ब्रह्म है, ये सच्चा, बाकी सब मिथ्या है। ब्रह्म ज्ञान में शरीर और अंतःकरण का कोई मूल्य नहीं होता। ठीक है। प्रश्न ये उठता है कि यदि जगत और ब्रह्म कार्य कारण संबंध इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, यदि जगत कार्य कारण संबंध इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, श्रुति उसका वर्णन करती है, तो वो कारणता है कहाँ? है ना? वो कारणता दृष्टा की दृष्टि से भिन्न नहीं है। जो कार्य कारणात्मक दृष्टि से उपलक्षित ब्रह्म है, वही उसके अभाव से उपलक्षित ब्रह्म है। वो देश काल द्रव्य की आत्मा से रहित है। देश काल द्रव्य की प्रतीति का निमित्त और उपादान होते हुए भी इनके सत्यत्व की भ्रांति से मुक्त है। यही वेदांत का प्रतिपाद्य है, जिसको लखाकर गुरु और उपनिषद दोनों मिथ्या हो जाते हैं, और जिसको जानकर शिष्य भी मिथ्या हो जाते हैं। समझ में आया? तो ये साधन वगैरह की चर्चा वेदांत का विषय है ही नहीं। वेदांत तो साधन की पूर्णता जहाँ होती उस ज्ञान स्वरूप आत्म ब्रह्म की चर्चा करता है। ब्रह्मत्वेन सब एक हैं और मिथ्यात्वेन भी सब एक हैं, है ना? इसलिए सब साधन ठीक हैं। अपनी अपनी कक्षा में साधन करो, अवश्य करो, है ना? अपने अपने संप्रदाय गुरु शास्त्र के अनुसार करो, परंतु वेदांत को साधन में सीमित मत करो। साधन साध्य वेदांत नहीं है। उस अद्वितीय आत्म तत्व को घेरे में मत बांधिए आप, है ना? स्वामी अखंडानंद जी, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी, एक बार उनको एक सिद्ध साधु ने कहा क्या कि हमको देवता ने प्रकट होकर, उनसे कहा कि भाई, एक साधु ने कहा कि हमको देवता ने प्रकट होकर कहा कि वेदांत मिथ्या है। स्वामी अखंडानंद जी ने उत्तर दिया, कहा तुम्हारा देवता और तुम और उसका कथन सब मिथ्या है, क्योंकि ये दृश्य मात्र है। समझ में आया? तो पंचदशी ग्रंथ में एक उपमा देकर बताया गया है कि अंतःकरण के दिए में वासना के तेल में प्रारब्ध रूपी बत्ती जल रही है। उसी से ये ज्ञानात्मक प्रकाश रूप जीवन प्रज्वलित हो रहा है। ये जीवन उन्नत हो, इसके लिए साधन करो, परंतु वेदांत को संकुचित मत करो। उपनिषद ब्रह्म विद्या है। बुद्धि का नाम विद्या नहीं होता। उस बुद्धि के संस्कार को विद्या बोलते हैं। जो उस बुद्धि के संस्कार की जो प्रक्रिया है उसको विद्या बोलते हैं, ना? बुद्धि में तो स्वाभाविक ही जड़ता रहती है। जिसके स्वरूप क्या है? मोह आदि विकार है। परंतु ये जो ब्रह्म विद्या है वो अंतःकरण का विषय, देश काल वस्तु और अंतःकरण का अभिमानी विश्व तेजस प्राज्ञ या विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर रूप जो व्यष्टि समष्टि रूप त्रिपुटियां हैं, उनको उनके अधिष्ठान और प्रकाशक की एकता के ज्ञान से भस्म करने या मिथ्या अनुभव कराने का काम करती है। ऐसी ब्रह्म विद्या को व्यक्तित्व के घेरे में नहीं लाना चाहिए। व्यक्तित्व छोड़ना नहीं है, क्योंकि छोड़ने वाला और छोड़ना दोनों व्यक्तित्व ही है ना। छोड़ना सांख्य सिद्धांत है और छोड़कर स्थिर होना ये योग सिद्धांत है, और छोड़कर जो स्थिर है उसको ईश्वर में मिला देना ये भक्ति सिद्धांत है। परंतु त्यक्त ईश्वर के साथ तन्मयता, ये सब जिस प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न वस्तु के ज्ञान से मिथ्या हो जाते हैं, उस ज्ञान का नाम ब्रह्म विचार है।
इसलिए वेदांत का किसी भी दर्शन में समावेश या समन्वय नहीं होता, बल्कि अन्य सभी दर्शनों का समन्वय वेदांत में हो जाता है। ठीक है, वेदांत अंतःकरण को किसी स्थिति को बनाने के लिए नहीं है। वेदांत के ज्ञान से ये बात पता चलती है कि अज्ञान की किसी न किसी कक्षा में सब संप्रदाय, सब सिद्धांत, सब साधन साध्य, सब धर्म व्यवहार यथास्थान स्थित हैं। ज्ञान की दृष्टि से ये सब या तो मिथ्या हैं या तो आत्म रूप से सत्य हैं। ठीक है, अब इसके हम अब बताते हैं। चलो ये बने अगला सूत्र है क्या? अगला सूत्र है शास्त्र योनित्वात् अधिकरण। शास्त्र योनित्वाधिकरणम है ना सूत्र। क्या है? ओम शास्त्र योनित्वात् ओम, है ना। तो इसमें क्या है? ऋग्वेद आदि शास्त्र का कारण होने से ब्रह्म क्या है? सर्वज्ञ है, अथवा ब्रह्म केवल शास्त्र योनि है, अर्थात ब्रह्म के विषय में केवल शास्त्र ही प्रमाण है। इसलिए कहा है महत ऋग्वेदादे शास्त्रस्यानेक विद्यास्थानोऽपि ब्रह्मतस्य प्रदीपवत् सर्वार्थ विद्योतिनः सर्वज्ञ कल्पस्य योनि कारणम ब्रह्म। बृहदारण्यक 2:4-10। तो अनेक विद्यास्थानों से उपकृत दीपक के समान सब अर्थों का प्रकाशन करने में समर्थ और सर्वज्ञ के समान महान ऋग्वेदादि रूप सर्वगुण संपन्न शास्त्र की उत्पत्ति सर्वज्ञ को छोड़कर अन्य किसी से नहीं होती। ठीक है, तो शास्त्र प्रमाण से ही ये ज्ञात होता है कि जगत के जन्मादि का कारण ब्रह्म है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि जो शास्त्र उद्धृत किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक प्रश्न और शंका उठ सकती है क्या कि जगत के जन्मादि का केवल अनुमान से ही तो कहा गया है ना। ये शंका यदि कोई करे तो उस शंका की निवृत्ति के लिए ये जो सूत्र है ये इसीलिए है ना कि शास्त्र योनित्वात् ये सूत्र प्रवत्त हुआ है। ठीक है, तो पूर्व सूत्रों के साथ संबंध, पूर्व सूत्र जो हमने बताया उनके साथ संबंध क्या है? जैसे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जन्मादस्य यतः, और तीसरा शास्त्र योनित्वात्, और चौथा है तत्व समन्वयात्। मतलब ये 4 सूत्र जो है मेन, आगे बताएंगे ना तत्व समन्वयात्। तो ये जो 4 सूत्र हैं ये वेदांत दर्शन की चतुसूत्री कहलाती है। ठीक है, तो वेदांत के विषय में 4 का बड़ा बहुत अच्छा प्रसंग है। जैसे ब्रह्म चतुष्पाद है ना, जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरी, अथवा विश्व तेजस प्राज्ञ और तुरी। अच्छा, ब्रह्मसूत्र के 4 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। सारे ब्रह्मसूत्र का अर्थ, सारा अर्थ इन्हीं 4 सूत्रों में आ गया। ठीक है, यही महर्षि वादरायण का रचना कौशल है। तो प्रथम सूत्र क्या? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा बताया गया है कि जीवन में विवेक होना आवश्यक है। जब तक वस्तु जैसी है उसका वैसा ही ज्ञान न हो जाए तब तक चाहे कुछ करो समझो अज्ञान ही रहता है। विवेक में सत्य क्या है, असत्य क्या है, काल की दृष्टि से नित्य क्या है, अनित्य क्या है, देश की दृष्टि से पूर्ण क्या है, अपूर्ण क्या है, वस्तु की दृष्टि से अहम क्या है और इदम क्या है। इन तीनों प्रकार के विवेक का उदय आपके हृदय में होना चाहिए। तो विवेक के उदय का लक्षण है क्या? अगर विवेक उदय कैसे पता चलेगा? तो पहला है लक्षण है वैराग्य, यानी अनित्य अपूर्ण और इदम में अरुचि, यही वैराग्य है ना। अच्छा, जो लोग वेदांत पढ़कर ये ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं कि व्यापार में चाहे जितना पाप या बेईमानी कर लो तो भी पाप नहीं लगेगा, ऐसे लोग तो वेदांत के अधिकारी ही नहीं है ना। इसलिए पहले विवेक करो कि वैराग्य, पहले विवेक करो फिर वैराग्य आगे आएगा। फिर 6 बातें हैं जीवन में आती हैं, इनको क्या बोलते हैं? सट संपत्ति बोलते हैं। ये परमार्थ पथिक की पूंजी हैं। ये जो सट संपत्तियाँ आदि हैं ये परमार्थ के पथिक की पूंजी हैं। क्या है? शम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा और समाधान। परंतु हमेशा रहती नहीं है। तो फिर आपको इच्छा होगी कि इस चित्त से ही हमको मुक्ति मिल जाए। ये चीज़ें आ गई लेकिन ये हमेशा नहीं रहती हैं। फिर आपको होगा कि भाई इस चित्त से ही हमको मुक्ति मिल जाए, तो फिर क्या होगा? इसको बोलते हैं मुमुक्षा। ठीक है, तो इस प्रकार विवेक, वैराग्य, सट संपत्ति और मुमुक्षा ये से संपन्न
अधिकारी, यह अथ पद का अर्थ है। अथ का पद का अर्थ ये हुआ। तो क्या है, अब यह है कि भैया इस चित्त से मुक्ति कैसे मिले, किस देवता की उपासना करने से चित्त से मुक्ति मिलेगी? चित्त को एकाग्र करने से मुक्ति मिलेगी, या कुछ नया कर्म करने से मुक्ति मिलेगी चित्त से, या कुछ करने से, उपासना से, योग से? इन सभी से चित्त नहीं छूटेगा, क्योंकि ये तो चित्त के ही क्या है, चित्त के ही आकार प्रकार हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ जाना कि बिना तत्व ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती। यह अतः पद का अर्थ है ना। तो इसके बाद ही अनंत की जिज्ञासा चित्त में उदय होती है। इसी को ब्रह्म जिज्ञासा कहते हैं। ब्रह्म शब्द का क्या अर्थ है बता चुके हैं, क्या है? परच्छेद सामान्य अत्यंताभाव उपलक्षित्वम ब्रह्मत्वम। देश काल द्रव्य जीव अजीव प्रत्यक्ष परोक्ष अपरोक्ष वस्तुओं के जितने भी छोटे छोटे टुकड़े हैं, यानी सब परिच्छेद सामान्य है। इन परिच्छेद सामान्य के अत्यंत अभाव से उपलक्षित है, उस अभाव का प्रकाशक एवं अधिष्ठान जो चेतन तत्व है उसको ब्रह्म कहते हैं, और यही जिज्ञास्य है। तो ये जिज्ञास ब्रह्म यदि प्रत्येक चैतन्य से अभिन्न है तब तो पूर्ण है, और यदि भिन्न है तो दोनों ही अधूरे हैं, कोई पूर्ण नहीं है ना। अच्छा, मान लो कि दोनों पूर्ण हैं, तो किसको रखोगे? आत्मा को, अपने आप को, या ब्रह्म को, अन्य को? यदि अन्य को रखोगे तो वो आत्मा के बिना मालूम ही नहीं पड़ेगा, और अपना अभाव मैं नहीं हूँ तुम सोच नहीं सकते, क्योंकि जो अभाव है, अभाव सोचने वाला, जो अभाव सोचने वाला ही क्या है? अपना आपा है। इसलिए अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान होने पर अपना आपा ही अद्वितीय सिद्ध होता है। ठीक है, अब तक अपना आत्मा ही अद्वितीय, जब तक अपना आत्मा ही अद्वितीय ब्रह्म नहीं होगा तब तक अद्वितीयता की सिद्धि ही नहीं होगी। तो इस प्रकार ये अथातो ब्रह्म जिज्ञासा का भावार्थ हमने आपको बता दिया। इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ओम शांति शांति शांति।